नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। आप तमाम लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं राजकुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल एसएमसी चारे के माध्यम से इस समय जो सुजानगढ़ है उसका दृश्य दिखा रहे हैं, नयाबास खेल स्टेडियम का, नयाबास जो क्लब है उसका, जहां पर ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक चल रहा है उसका फाइनल मुकाबला है कबड्डी का। और फाइनल मुकाबले पर नजर डालते हैं तो एक तरफ जो टीम मैदान के बीचों बीच है वो है टीम ग्राम पंचायत मुड़ाकिया, जिसपे 2 गाँव आते हैं, मुड़ाकिया और चारिया। हम शुरुआत करते हैं टीम ग्राम पंचायत मुड़ाकिया की। 1 बाई 1 अपना नाम बताते रहे। शैलेंद्र आपकी स्क्रीन के ऊपर, मांगीलाल सेन है, कमल सिंह है, गोपाल मेघवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोहित कुमार है, गोवर्धन शर्मा, संदीप, अनिल सिंह, शैलेंद्र राठौड़, भैरव सिंह। ये हमने आपको जो पूरी की पूरी टीम दिखाई है, ये ग्राम पंचायत मुड़ाकिया की टीम है। हमारे तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी हम आप लोगों को लगातार इंट्रोड्यूशन कराएंगे। अब दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं टीम में जो हमारे बीच आई है भानीश्रिया। 1 बाई 1 इंट्रोड्यूशन करवाएं। रमेश आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरी सिंह, योगेश, अंकित आपकी स्क्रीन के ऊपर, हंसराज सिंह, वीरेंद्र, रोहित सिंह, प्रदीप राठौड़, गोपाल खिलेरी, गौतम जांगिड़। ये तमाम जो हमने आपको टीम दिखाई। अब हमारे जो मेहमान है वो भी अपने पद के साथ नाम बताते रहे। सारे शिक्षक, प्रभुलाल मीणा सारे शिक्षक, हनुमानाराम शारीरिक शिक्षक, कदमवीर मेरिया वरिष्ठ चेतन राम सुतार शारीरिक शिक्षक, रमेश मीणा शारीरिक शिक्षक, विजेंद्र सिंह शारीरिक शिक्षक, रामलाल डूडी शारीरिक शिक्षक, रतनलाल भानीश्रिया, विकास प्रजापति वरिष्ठ अध्यापक। और आज हमारे जो मेहमान हैं इस टॉस के बॉस बनकर वो आए हैं। तेजाराम जी, थोड़े आप पद के बारे में बताएं अपने। तेजाराम एएसआई पुलिस थाना कोतवाड़ी, सुजानगढ़। बहुलाल पांडर शारीरिक शिक्षक। ये भंवर जी पांडर है, जिनको अधिकांश लोग जानते हैं, चाहे वो ओपन टूर्नामेंट हो चाहे वो सरकारी टूर्नामेंट हो, लगभग हर गांव का बच्चा जानता है कि भंवरलाल जी पांडर कौन है। श्याम सुंदर शर्मा शारीरिक शिक्षक, गोवर्धन लाल जानदू अध्यापक। हमारे तमाम जो शारीरिक शिक्षक है उनके साथ हमारे कुछ महिला शक्ति भी जुड़ी हुई है। अपना नाम परिचय के साथ। कमला जी चौधरी है, शारीरिक शिक्षक है। प्रकाश कसवा शिक्षक, प्रकाश जी कसवा शिक्षक है। कमलेश जी चौधरी है शिक्षिका। ये तमाम जो लोग हैं हमने आपको दिखाए, ये गांव से जुड़े हुए। अब मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि दोनों के साथ परिचय करवाएं, दोनों टीम के साथ। सर आप सबसे आगे रहेंगे, बाकी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। इस समय जो टीम भानीश्रिया है उनसे परिचय हो रहा है और कहते हैं कि जीवन में पुलिस वालों से अच्छी मुलाकात हो जाए तो वो कहीं ना कहीं काम आती है। और वो इस समय तेजाराम जी वो मुलाकात कर रहे हैं। पुलिस वालों से मुलाकात 2 तरह की होती है, लेकिन ये अच्छी वाली मुलाकात है। आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लगातार जो तस्वीरें हैं वो पहुंचा रहे हैं नयाबास खेल स्टेडियम सुजानगढ़ से। जो टीम है उनसे इंट्रोडक्शन होता हुआ भानीश्रिया टीम है उनसे परिचय किया गया है। दूसरी तरफ आपको लिए चलते हैं टीम मुड़ाकिया की तरफ, जो मुड़ाकिया और चारिया दोनों की टीम है। अपना नाम बता रहे हैं। जो तस्वीरें हम लगातार पहुँचा रहे हैं। फाइनल मुकाबला इनमें से जो भी जीतेगा वो अपनी पंचायत का प्रतिनिधित्व करेगा जिला स्तर पर। दोनों टीम्स है उनसे इस समय इंट्रोडक्शन होता हुआ, परिचय होता हुआ। और अब यहाँ पर होना है आज फाइनल मुकाबले का टॉस। तो आज मैं सर से निवेदन करूंगा 2-4 सीनियर भंवर जी उनको भी बुलाएं और उनके कर कमलों से टॉस किया जाना है। बहुत ऑफ टीम कैप्टन आ जाएं। फाइनल मुकाबले का यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। एक तरफ रमेश आए जबकि दूसरी तरफ शैलेंद्र आए टॉस करने के लिए। सिक्का उछाला जा रहा है इस समय। यहाँ पर फाइनल मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। कॉल है वो, ये जो टॉस है सिक्का पक्ष में गिरा है रमेश के। रमेश डिसीजन बता दे तुरंत आप। टॉस जीतने के बाद आपने ग्राउंड लिया है, किस तरह की टीम है आपके पास अभी तक की? टीम बहुत बढ़िया, अभी तक खेलते हैं। सेमीफाइनल सब पता है कि फाइनल का है। चलिए ऑल द बेस्ट। गुरुदेव, छोटा सा स्टेटमेंट अभी तक का टूर्नामेंट, जो कबड्डी का नहीं सभी टूर्नामेंट्स के बारे में शॉर्ट एंड स्वीट शब्दों में आप। हमारे ये ग्रामीण ओलंपिक महिलाएं पुरुष दोनों को खेल कबड्डी, खो खो, रस्साकशी, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट बॉल है। और हम कबड्डी के यहाँ प्रभारी हैं और कबड्डी की बड़ी ही अनुशासित टीमें हैं और इनको बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सीधा लिए चलते हैं फाइनल मुकाबले की तरफ है, जहाँ पर एक तरफ पे टीम जो भानीश्रिया है वो है और दूसरी तरफ उनके सामने टीम मुड़ाकिया है। आपको लिए चलते हैं। हमारे दोनों यहाँ पर जो ऑफिशियल्स है वो लग चुके हैं। टॉस विजेता है भानीश्रिया और उन्होंने ग्राउंड लिया इधर वाला। ठीक है, जबरदस्त मुकाबला होगा। कुछ पलों के अंदर हमारे फाइनल के जो ऑफिशियल रेफरी है, एक तरफ रहेंगे रामलाल जी और दूसरी तरफ उनका साथ भंवर जी पांडर। और लाइनमैन की भूमिका में यहाँ से प्रत्येक चीज़ का बायोडाटा है वो उपलब्ध कराया जाएगा। कौन फाइट करता है फाइनल के लिए। निश्चित रूप से राज्य सरकार की जो ये योजना है वो काबिल तारीफ है।
यहाँ पर रूल और रेगुलेशन है वो बड़ी बारीकी से बताए जा रहे हैं, और भंवर जी है वो किसी की सुनते नहीं है वैसे भी, और जो चीज़ें होगा ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल बहुत ही अनुशासित लोग। ये कहनी चाहिए कि फाइनल में 2 टीम थी, उनसे सीखना, अनुशासन सीखो, ऐसा होना चाहिए। बढ़िया गेम खेलो, गेम जो बढ़िया गेम खेलेगा वो जीतेगा। दूसरी बात, हमारे लिए दोनों बराबर हो, बहुत अच्छे। सिर्फ खिलाड़ी रूल और रेगुलेशन से सभी को इस समय कन्विंस किया जा रहा है, और फाइनल मुकाबले उसकी वार्निंग दी गई है कि हमें किस तरह से खेलना है। दोनों को बेस्ट ऑफ लक के। हमारे तमाम शारीरिक शिक्षक और शिक्षक जो जुड़े हुए हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, जिनके ऊपर ये दायित्व है कि वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर इस मुकाबले को। ग्राम पंचायत मुड़ाकिया की तरफ से होगी, क्योंकि जो सिक्का है वो गिरा था फेवर में। ये पहली रेड है वो मुड़ाकिया की तरफ से, समय गोपाल रेड के ऊपर है। 7 का डिफेंस है, और 7 के डिफेंस में पूरा वक्त लेते हुए बहुत अंदर तक चले गए थे। पॉइंट निकालना सबसे पहली प्योरिटी होती है। वॉक लाइन को पार किया है सबसे पहले, इसके बाद बहुत अंदर तक चले गए हैं। एम्पटी रेड डालने के बाद चल दी वापस। इस वक्त रेड डाली जा रही है, लगातार इंस्ट्रक्शंस, लगातार हिदायत वो इस वक्त दी जा रही है। 30 सेकंड का समय मिलने वाला होता है एक रेडर को, और उसी में उसे सब कुछ करना पड़ता है। फाइनल मुकाबला दोनों टीम्स के बीच में बहुत अंदर तक चले गए थे। फिर से एम्पटी रेड डालने के बाद चल दी वापस। ग्राम पंचायत मुड़ाकिया की तरफ से लगातार गोपाल रेड के ऊपर 7 का डिफेंस है, पूरा पाला भरा हुआ। सबसे पहला काम होता है वॉक लाइन को पार करना, उसके बाद बोनस टीम मुड़ाकिया को पहला पॉइंट इस समय काउंट होता हुआ। मुड़ाकिया टीम में उसका अकाउंट ओपन हो चुका है इस सिंगल पॉइंट के सारे। रमेश चौधरी, रमेश जाट, जो कि मूल रूप से घोटड़ा गांव से बिलोंग करते, बहुत अंदर तक चले गए थे। ज़बरदस्त रेडर है, अच्छे खिलाड़ी है, चाहे वो ओपन टूर्नामेंट्स होता है या फिर ये राजीव गांधी टूर्नामेंट हो। 30 सेकंड मिलने वाली होती है, उसी में उसे सब कुछ करना पड़ता है। और एम्पटी रेड लेने के बाद चल दी वापस, और जो है वो चेंज किया अब की बार। शैलेंद्र है वो इस वक्त रेड के ऊपर है। 2 बार लगातार गोपाल ने डाली थी, और उसके बाद शैलेंद्र उसको बहुत अंदर तक जाने की कोशिश। 30 सेकंड पूरा लेते हुए, और अब की बार रेफरी के डिसीजन का इंतजार रहेगा। निश्चित रूप से कितनों को टच किया है, सिंगल पॉइंट मिला है मात्र। दूसरा पॉइंट टीम मुड़ाकिया के खाते में। पहले बोन्स का मिला था, और दूसरा पॉइंट है वो इस समय डिफेंस का, यानी 2 पॉइंट्स हो चुके हैं। 30 सेकंड मिलने वाली होती है, उसी 30 सेकंड में सब कुछ करना होता है। शायद गलती कर गए गोवर्धन शर्मा। बोनस +1, दोनों का स्कोर बराबर हो गए हैं। 2 पॉइंट बराबर कर दिया, बोनस +1, 2-2 बराबर है दोनों का। हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है, गोपाल रेड के ऊपर है लगातार, और बहुत तेज उन्होंने बैक किक मारने का प्रयास, और शायद इंतजार तो रहेगा। बिल्कुल टच हुआ है, स्वीकार भी कर लिया है। 3 के मुकाबले 2 है। हाफ टाइम से पहले का खेल है वो लगातार जारी है। रमेश लगातार रेड के ऊपर, काफ़ी प्रयास चल रहा है, क्या कुछ करेंगे किस तरह से। जबरदस्त कोशिश है, बहुत बैक तक चले गए रमेश। दोनों तरफ लाइनमैन एकदम अच्छे से मुस्तैद है। फाइनल मुकाबला चल रहा है ब्लॉक स्तरीय। ग्राम पंचायत का दोनों टीमें वो प्रतिनिधित्व कर रही थी। सेकंड मिलने वाली, बहुत एडवांस टैकल कर गए थे, नुकसान हो रहा है। 1 पॉइंट और भानीश्रिया के खाते में जुड़ता हुआ। स्कोर फिर से 3-3 लेवल है दोनों का। जबरदस्त कॉम्पिटिशन्स दोनों टीम्स के बीच में, बहुत अंदर तक गए हैं। फिर प्रयास चलता हुआ, फिर कोशिश चलती हुई, बड़ी बारीकी से लाइनमैन उनको इंस्ट्रक्शंस, कुछ दिशा निर्देश है वो लगातार देते हुए। बराबर का मुकाबला चल रहा है दोनों टीम्स के बीच में। शुरुआती पलों में दोनों टीमें कोई भी हार है वो स्वीकार नहीं करनी है। और रमेश फिर से लगातार रेड के ऊपर तैयार है दोनों टीम्स का। रमेश, हम आपको तमाम जो दर्शक हैं उनकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि रमेश ओपन टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें भी खेलते हैं, ग्रामीण टूर्नामेंट होते हैं उसमें भी ज़बरदस्त प्रतिनिधित्व करते हैं।
बराबर की टीम आपकी बार दबोचा है रमेश को, बहुत तेज डिफेंस। 1 पॉइंट से टीम मुड़ा किया है वो यहाँ पर शायद बढ़त में आ चुकी है सर। 4 के मुकाबले 3 है, यानी 1 पॉइंट पहले दोनों पहले बराबर हुई थी, फिर बोनस और सिंगल मिला, उसके बाद 4 के मुकाबले 3 है। शैलेंद्र है रेड के ऊपर। अब रेफरी के ऊपर डिपेंड करेगा रामलाल जी और पंडित साहब के ऊपर। हालांकि अटेम्प्ट अच्छा किया गया था, डिसीजन क्या पहुंचता है इनके ऊपर है। बिल्कुल बोनस दिया गया है तो 1 पॉइंट की और बढ़त आ जाएगी। टीम मुड़ाकिया के खाते में 1 पॉइंट और जुड़ जाएगा। लगातार इस वक्त बहुत बड़ी बारीकी से, बड़ी क्लोजली से, बहुत अंदर तक जाने की कोशिश लगातार चलती हुई। क्या कुछ करेंगे यहाँ पर, बहुत अंदर तक चले गए अब की बार, लेकिन अब डिसीजन क्या पहुँचता है रेफरी का ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा। 3 पॉइंट यानी 3 को बाहर जाना पड़ेगा। ज़बरदस्त रेड डाली है, पूरा का पूरा नुकसान इस समय होता हुआ, काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। 3 को बाहर भेज दिया गया है, हाथ निकल गया। नतीजा ये कि उसको रोक नहीं पाए। शैलेंद्र इस समय रेड के ऊपर। फाइनल मुकाबला दोनों टीम्स के बीच में, ज़बरदस्त तरीके से प्रयास। जो डिफरेंस है, जो अंतर है वो लगातार इस वक्त बढ़ता हुआ। 4 का डिफेंस। रमेश लगातार रेड के ऊपर, पिछली बार इनको दबोचा था। 3 बाहर हैं, गोपाल बाहर हैं, मोहित बाहर हैं, गोवर्धन शर्मा बाहर हैं। तैयार होते हुए फिर से इस वक्त रेड पर रमेश को रोकने का प्रयास, सक्सेस हो जाएंगे। डिफेंस कर दिया गया है रमेश को। लगातार इस वक्त बातचीत ना करें, डिसिप्लिन बड़ी बारीकी से दोनों टीम्स के बीच में। गोपाल इस समय रेड के ऊपर 1 को रिवाइव करवाने में सक्सेस हो गए हैं। बिल्कुल बोनस दे दिया गया है। अब पॉइंट्स जो 3 मिले थे उसकी भरपाई करने का प्रयास चल रहा है। 2 को तो रिकवर कर दिया है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये कि रमेश जितनी देर बाहर रखने में सक्सेस होते हैं। फिर से 4 के डिफेंस में 30 सेकंड पूरी मिलने वाली होती है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है। और अब की बार ब्लॉक करने में सक्सेस, बिल्कुल फेंक दिया है। 1 पॉइंट टीम मुड़ा के खाते में और जुड़ता हुआ। चलिए यहाँ पर खेल है वो फिर से शुरू होता हुआ। छोटा सा ब्रेक लिया गया था और ब्रेक के बाद में खेल फिर से शुरू होता हुआ। गोपाल रेड पर है। 5 का डिफेंस है, जिनको सबसे कठिन डिफेंस माना जाता है कबड्डी में। सी फाउंडेशन के टाइप में होता है, 2-2 की चेन बनी हुई होती है, 1 सिंगल रहता है और पॉइंट निकालना तो इतना आसान काम नहीं होता है। 8 के मुकाबले 6, 8 पॉइंट इस समय ग्राम पंचायत मुड़ा किया गया है, जबकि उसके जवाब में 6 पॉइंट है वो वानीश्रिया के है। इस वक्त वानीश्रिया की तरफ से फिर से रेड के ऊपर अच्छा मुकाबला दोनों टीम्स के बीच में होने की पूरी संभावना है। जिस तरह से प्रदर्शन किया है, आखिरी 2 टीमें बची है। शैलेंद्र राठौड़ इस समय रेड के ऊपर है, बार बार चेंज किया जा रहा है रेडर को। राजस्थान 05 नंबर टी-शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है। रमेश बाहर हैं, दोनों मेन रेडर है वानीश्रिया के, वो बाहर है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, अब इनसे कितनी देर तक उम्मीद की किरणें हैं वो बची भी रहेगी। तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रो कबड्डी की तरह रूल और रेगुलेशन नहीं होते, अन्यथा थर्ड रेड होती है वो कि सबसे पहले वॉक लाइन को पार करना होता है। और इस वक्त बातचीत लगातार चलती हुई और ये दिमाग चालाकी है वो इस्तेमाल की जा रही है। सबसे पहला वॉक लाइन को काम पार करना होता है, वो उन्होंने किया है। और लगातार शायद टाइम आउट इस्तेमाल किया है, टाइम आउट, ऑफिशियल टाइम आउट लिए हैं। लगातार कुछ वार्निंग है वो बड़ी बारीकी से लगातार बातचीत इस समय चलती हुई। जबरदस्त है वार्न करते हुए इस समय तैयार होते हुए तैयार है, तैयार है। ये ग्रामीण तरक्की इस्तेमाल है। तैयार होते हुए ये समझ चुके हैं कि ये सस्पेंस पे डाला जा रहा है, बिल्कुल बारीकी से। बहुत अंदर तक चले गए हैं, तैयार हैं। आवाज़ें दूर दूर तक पहुंचनी चाहिए कबड्डी की।
बिल्कुल भौर जी जिस तरह से बोल रही हैं वो काफ़ी दूर तक सुनाई देता है। थर्ड रेड नहीं होती इसमें, डू एंड डाई में होती है। जो प्रो कबड्डी के रूल होते हैं वो। कबड्डी बोलो भाई, शैलेंद्र फिर से सभी की बात सभी से निवेदन है, लगातार जाओगे शैलेंद्र है, उनको ब्लॉक करने का प्रयास, ये पहुंच जाएंगे। अब की बार बड़ा नुकसान हो रहा है, 2 पॉइंट मिलेंगे। 2 को टच कर गए हैं बड़ी बारीकी से। और अब मैं हमारे स्कोरर से जानना चाहूँगा, सर गुरुदेव बताएं पॉइंट्स की एक बार पोजीशन। 10 मुर्डा किया, 10 वानीसरिया। 10 पॉइंट मोड़ा किया गया है, उसके जवाब में 6 पॉइंट है वो टीम बानीसरिया की है। 4 पॉइंट्स की बढ़त आ चुकी है, पेनल्टी लगने के कगार पर पहुंच चुके हैं। जबरदस्त है बाहर से वॉर्न लगातार यहाँ पर होती हुई कि क्या करना है। 30 सेकंड मिलने वाली होती है, बहुत एडवांस चले गए थे। 30 से सेकंड मिलने वाली होती है, उसी में उससे सब कुछ करना पड़ेगा। और इम्पटी रेड डालने के बाद 3 खिलाड़ी बचा, लेकिन यहाँ पर सुपर टैकल नहीं होगा क्योंकि पॉइंट लेना पड़ेगा 3 में से। रमेश और शायद जो राठौड़ है वो दोनों बाहर है काफ़ी देर से। सुपर टैकल ऑन है, अब अगर इसको रोकते हैं तो 2 पॉइंट मिलने वाले तय हैं। बिल्कुल यहाँ पर ये क्या कुछ करेंगे। सिंगल पॉइंट मिला है मात्र मोड़ा के खाते में। 1 पॉइंट और जुड़ जाएगा, लगातार 1 पॉइंट मोड़ा के खाते में और जुड़ता हुआ। आखिरी खिलाड़ी बचा है। कुल मिलाकर कहा जाए कि यहाँ पर पेनल्टी लगेगी। यहाँ पर 3 पॉइंट टीम में मुडाकिया को और मिल जाएंगे। तो अब जो टाइम आउट इस्तेमाल किया, पॉइंट्स की पोजीशन बता देते हैं। टीम मुडाकिया के 15 और 6 मुडाकिया के पॉइंट्स की संख्या 15 है। 15 पॉइंट मुडाकिया के, 6 पॉइंट उसके जवाब में इस वक्त 15 के मुकाबले 6 है, 15 पॉइंट है। और टाइम्स पर 9 पॉइंट्स की समय बढ़त है। हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है, दोनों तरफ है बराबर है। और लगभग ये देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रमेश है एक तरफ है, जबकि दूसरे उनके, आपका नाम क्या है? प्रदीप राठौड़ है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये गया कि पिछले हाफ में इन दोनों को सबसे ज़्यादा बाहर रखा गया था। सबको सामान्य होता हुआ लगातार तैयार, फिर से इस समय खेल शुरू होता हुआ। रमेश जो कि घोटड़ा गांव से मूल रूप से बिलोंग करते हैं, बहुत अंदर तक गए हैं। बिल्कुल कहीं ना कहीं टच हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो रेफरी लॉबी में गए हैं, उसका मतलब तय है कि बहुत अंदर तक जाकर बीच में गोता लगाया था। गोपाल फिर से रेड के ऊपर, वंस का टेंट लगातार चलता हुआ। ये कस्बा साहब का डिसीजन क्या पहुंचता है और रेफरी के ऊपर टिका हुआ डिसीजन। बोनस पॉइंट टीम उड़ा गया रेडर के खाते में इस समय जुड़ता हुआ। तो 16 के मुकाबले 7 हो जाएगा शायद स्कोर। 16 के मुकाबले 7 है। रमेश लगातार रेड पर, हाफ टाइम से पहले का खेल चल रहा है। बहुत बैक तक जाने की कोशिश यहाँ पर तैयार है, तैयार। बिल्कुल ऐसा लगा नहीं, प्रदीप ने जिस चीज़ की डिमांड की थी। गोपाल लगातार फिर से रेड के ऊपर, जबरदस्त है। 30 सेकंड मिलने वाली होती है। हाफ टाइम से पहले का खेल है वो लगातार चलता हुआ। बहुत अंदर तक जाने की कोशिश, लगभग जो है वो 12 मिनट जो समय है वो हाफ टाइम से पहले का चल रहा है। रमेश लगातार रेड पर, 6 का डिफेंस है। 6 और 7 में किसी भी टीम के लिए बाउंस होता है और उन्होंने स्वीकार किया कि कहीं ना कहीं टच कर गए हैं। 1 पॉइंट का और फासला बढ़ता हुआ, डिफेंस और आता हुआ। शैलेंद्र लगातार रेड के ऊपर, 30 सेकंड मिलने वाली होती है। 2 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, बहुत तेज गए थे। रमेश को टारगेट किया था उन्होंने। और सबसे बड़े प्रदीप और रमेश 2 इस टीम में ऐसे रेडर है जो पूरी बानीसरिया उस टीम को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। बहुत अंदर तक जाने का प्रयास, उन्होंने टच पॉइंट का दावा ठोका या बाउंस का। अब ये तो रेफरी के ऊपर डिपेंड करेगा। और स्वीकार कर लिया, पॉइंट टीम मुडाकिया के खाते में जुड़ जाएगा। तो स्कोर है वो पहुंच जाएगा 17 पॉइंट है टीम मुडाकिया के, 8 पॉइंट है उसके जवाब में टीम बानीसरिया के। लगातार
बहुत बेहतरीन तरीके से टूट के पड़े अब की बार। अब 18 के मुकाबले पॉइंट से 18 पॉइंट है टीम उड़ाके के, 8 पॉइंट है उसके जवाब में भानीसरिया के। इस वक्त रमेश थोड़े से टाइम लगभग पूरा होने की ओर अपने आप ही बता देंगे। यहाँ पर 120 सेकंड का समय बचा हुआ है हाफ टाइम से पहले का। लगातार तैयार हैं, बिल्कुल हाफ टाइम से पहले का 4-5 का डिफेंस है, पहले भी पेनल्टी लग चुकी है। रमेश जब तक के बाहर हैं तब तक ये चिंता की लकीरें भानीसरिया टीम है उसके लिए बनी हुई है। आवाज़ें राठौड़ इस समय रेड के ऊपर भानीसरिया की तरफ से। 7 का डिफेंस है, पूरा पाला भरा हुआ, काफी दूर तक जाते हुए बहुत अंदर तक चले गए थे, समर्पण कर दिए। ये फिर से दोनों बाहर हो जाएंगे और यहाँ पर तैयार है कुछ बातचीत इस समय चलते हुए, इनको लगातार टॉकिंग इस समय करते हुए। जो बिल्कुल पॉइंट है वो गया है, एक मोड़ा की ग्राम पंचायत को मिला है, रेडर बाहर गए हैं। 4 का डिफेंस है, दूसरी बार ऑल आउट के कगार पर पहुंच चुकी है। जबरदस्त गोपाल लगातार रेड के ऊपर, लगभग समय है वो हाफ टाइम के बिल्कुल सबसे बड़ा। जब रमेश और ये राठौड़ दोनों बाहर चले जाते हैं उसके बाद टीम को बचा पाना बहुत मुश्किल होता है। जबरदस्त तरीके से और फिर से डिफेंस कर लिया है। 1 पॉइंट मोड़ा के ग्राम पंचायत के खाते में और जुड़ता हुआ तैयार है। स्कोर के ऊपर नजर डालते हैं इस समय, आप परेशान ना करें, एकदम सही करेंगे, आप बेफिक्र रहें। स्कोर के ऊपर 20 पॉइंट है ग्राम पंचायत मुड़ा के 8 पॉइंट है उसके जवाब में भानीसरिया के। 20 के मुकाबले 8 है। तैयार है, जबरदस्त 12 पॉइंट की बढ़त है इस समय, हाफ टाइम तक लगभग पूरा होने की ओर है और हाफ टाइम ले लिया गया है दोनों टीम्स के बीच में। और मैं हाफ टाइम में हमारे बहुत सारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे भी इंट्रोडक्शन करवाते हैं। लगातार बड़ी संख्या में जो दर्शक है वो इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। कुछ शारीरिक शिक्षक है, कुछ शिक्षक है और हमारे तो तेजाराम जी वो बतौर अतिथि बनकर आए थे पूरा मैच देखने के लिए, यहाँ पर डटे हुए हैं। दोनों टीम्स के बीच में लगातार ये मुकाबला चलता हुआ, टीम भानीसरिया और उनके सामने टीम मुड़ा गया। ये देखिए लगभग उन्होंने जो तस्वीरें हैं वो आप लोगों तक डिफरेंस लगातार जो अंतर है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ। वोक लाइन है उनको तैयार किया जा रहा है और इस वक्त फिर से यहाँ पर तैयार हैं। बड़ी संख्या में जो दर्शक है वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और मैं बता देता हूँ कि 12 पॉइंट की लगातार टीम जो ग्राम पंचायत मुड़ा किया उसके पास बढ़त है, अच्छी खासी बढ़त बना रखी है। शुरुआती पलों को छोड़कर अच्छा प्रदर्शन रहा है लगातार। चलिए हाफ टाइम के बाद में खेल फिर से शुरू होता हुआ। लगभग ग्राम पंचायत मुड़ा किया उसने 1 साइडेड ये पूरा मुकाबला है वो बना डाला है। भानीसरिया की तरफ से रेड पर है, जबरदस्त मुकाबला। 30 सेकंड मिलने वाली है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है। शैलेंद्र है उसके लिए अंदर तक जाने का प्रयास चलता हुआ दोनों टीम्स के बीच में। बिल्कुल मोहित है उसके पास गए थे, बोनस मिला है टीम भानीसरिया को। हाफ टाइम के बाद का पहला पॉइंट मिला है। सुपर टैकल है ना गुरुदेव 1, 3 का डिफेंस है, 3 या 3 से कम रोकने का नाकाम प्रयास। यहाँ पर अब क्या डिसीजन आता है रेफरी का, अब देखते हैं भंवर जी का फैसला क्या आने वाला है, विचार करेंगे उसके बाद उनका फैसला। मात्र सिंगल पॉइंट मिला है, एक ही पॉइंट मिलने वाला है। ग्राम पंचायत मुड़ा क्या को गया ये पॉइंट, बिल्कुल सिंगल पॉइंट मिला है टीम ग्राम मुड़ा क्या को। भंवर जी बड़ी बारीकी से बता देते हैं कि आपको एकदम अच्छे से पता है कि क्या कुछ हुआ था।
2 ही खिलाड़ी बचेंगे। एक बार पेनल्टी पहले से लग चुकी है और ये फंस गए अंदर। बिल्कुल संदीप इस समय थोड़े से आवेशित आ गए थे मूड में। यहाँ पर आखिरी खिलाड़ी बचा है गोपाल, तैयार है। गोपाल इस समय क्या करेंगे, रोकने के प्रयास करेंगे, नाकाम है कोशिश। इस समय यहाँ पर जो है डिसीजन चेंज, जो टी शर्ट पुलिंग है यहाँ पर 3 पॉइंट मिलेंगे ग्राम पंचायत मुड़ाकिया को। पेनल्टी लगी है 3 पॉइंट। तो गुरुदेव एक बार पॉइंट्स बताना। 25 पॉइंट इस समय मुड़ाकिया के, 9 पॉइंट उसके जवाब में भानीसरिया के। 25 के मुकाबले 9 टाइम बहुत पड़ा है अभी, बाकी कुछ भी किया जा सकता है। बोनस दिया गया है टीम में भानीसरिया को। तैयार है गोपाल। हाफ टाइम के बाद का खेल है वो चलता हुआ बहुत अंदर तक गए हैं। उन्होंने दावा ठोका है रमेश के टच का। अब डिसीजन क्या पहुंचता है रेफरी का। अब यहाँ पर खुद लॉबी में गए हैं, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ है। बिल्कुल रमेश को टच हुआ है, कहीं ना कहीं बाहर जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पर तैयार होते हुए राठौड़ इस समय रेड के ऊपर लगातार फिर से हाफ टाइम के रमेश और इस प्रदीप को जब से बाहर बैठ देते हैं उसके बाद फिर मौका नहीं मिलता है। अब की बार ये पहुंच जाएंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे। ये नुकसान हो रहा है टीम ग्राम पंचायत भानीसरिया को। पॉइंट्स की संख्या पहुंच गई है 12। 26 पॉइंट है ग्राम पंचायत मुड़ाकिया के, 12 पॉइंट है उसके जवाब में भानीसरिया के। अंतर है उसको लगातार पाटने का प्रयास चल रहा है। हाफ टाइम के बाद का खेल है वो लगातार जारी है। भानीसरिया की टीम गोपाल इस समय लगातार रेड के ऊपर। समय लिया, चल दिए वापस। शायद रमेश जिनको चेंज किया गया, रमेश जाएंगे अब की बार रेड के ऊपर। लगातार प्रयास चलता हुआ दोनों टीम्स के बीच में। बहुत अंदर तक जाने की कोशिश, बहुत तेजी से चले गए, गोवर्धन को टारगेट किया है। बिल्कुल सक्सेस हुए हैं। काफ़ी देर के बाद उम्मीद की किरणें वो थोड़ी सी जगती हुई नज़र आ रही है। फिर से यहाँ पर तैयार हैं। ज़बरदस्त कंपटीशन इस वक्त है। फिर से तैयार है रमेश, 4 का डिफेंस बचा है। शैलेंद्र है, गोपाल है, संदीप है और मोहित है। ये 4 खिलाड़ी बचे हैं। अगर एक बार पेनल्टी यहाँ पर लग जाती है तो फिर निश्चित रूप से मुकाबला दोनों टीमों के लिए यहाँ पर खुल जाएगा। देखते हैं क्या करते हैं, किस तरह से यहाँ पर ये मुकाबला हो। टारगेट किया है, ये पहुँच जाएंगे। अब की बार बड़ा नुकसान हो रहा है। कुल मिलाकर 3 पॉइंट मिले हैं। आखिरी खिलाड़ी बचा है ऑल आउट के कगार पर ग्राम पंचायत मुड़ाकिया। शैलेंद्र, अंतिम उम्मीद की किरण यहाँ पर। तैयार है। अंतर बहुत ज़्यादा आ गया है दोनों टीम्स के बीच में। शैलेंद्र अंदर है और अब की बार फिर से पहुंच जाएंगे। बोनस +1 है, एक बोनस है, एक टच है। स्कोर बताएंगे भाई। 28 पॉइंट है आपकी मुड़ाकिया, 28 के मुकाबले 16 है। 12 पॉइंट का फासला है। 3 खिलाड़ी बचे हैं। लगातार जो रणनीति वो बनाई जा रही है। शैलेंद्र है, गोपाल है उनके साथ में। 28 के मुकाबले 16 है। रमेश शायद फिर से रेड के ऊपर जाएंगे। ये सब इस वक्त सब कुछ सामान्य होता हुआ तैयार है। अंदर तक जाने की कोशिश। 2 का डिफेंस बचा है, किसको टारगेट बनाएंगे। 28 के मुकाबले 16 है। जबरदस्त प्रयास है। सुपर टैकल हो सकता है, 2 का डिफेंस है और अगर सुपर टैकल होता है तो 2 पॉइंट मिलेंगे। खिलाड़ी एक रिवाइव होगा और यहाँ पर ये गलत कर गए हैं। बहुत एडवांस आ गए थे।
17 के मुकाबले 28 हो जाएगा स्कोर। अंतर जो लगातार है वो बढ़ता हुआ फासला लगातार है। जबरदस्त कंपटीशन दोनों टीम्स के बीच में। आखिरी खिलाड़ी है ग्राम पंचायत मुड़ागिया का। अंतिम उम्मीद की किरण है, अगर ये ऑल आउट हो जाते तो फिर पेनल्टी लगेगी। फासला बहुत बढ़ जाएगा, अंतर बहुत बढ़ जाएगा। बहुत अंदर तक चले गए थे लेकिन अपने आप को बचाया। बाजी इस समय रेड के ऊपर डिफेंस कर लिया गया है। ऑल आउट लगा है। एक तरफ बोनस मिला है जबकि एक तरफ 3 पॉइंट मिलेंगे। अब लोना ऑल आउट लगा। गुरुदेव एक बार स्कोर बताना ग्राम पंचायत मुड़ागिया का। 20 और 29। 20 के मुकाबले 29। 20 के मुकाबले 29 है। 20 पॉइंट है बानीसरिया के। गुरुदेव एक मिनट हाँ बिल्कुल गुरुदेव। 20 पॉइंट है बानीसरिया के, 29 पॉइंट है ग्राम पंचायत मुड़ागिया के। यस इस वक्त टाइम है वो टेली करवा दी जाएगी। लगभग प्रत्येक चीज़ है वो आप तक बता दी जाएगी। लगभग 7 मिनट के आसपास का खेल बीता है, बाकी पूरा प्रत्येक चीज़ बता दी जाएगी। यहाँ पर रमेश रेड के ऊपर 9 पॉइंट का फासला। फाइनल मुकाबला चल रहा है दोनों टीम्स के बीच में। जबरदस्त कंपटीशन यहाँ पर नजर आने लग गए हैं। रमेश मोहित है, उन्होंने दावा जरूर ठोका है। तो इस वक्त दोनों टीम्स के बीच में बातचीत यहाँ पर चलती हुई पीछे किया जा रहा है इस समय। बिल्कुल अब आउट होंगे। अगर आपस में बातचीत करेंगे, टॉकिंग करेंगे तो नतीजा यही निकलेगा। 1 पॉइंट और मिलता हुआ यहाँ पर। ये भंवर जी की खासियत है, उनके सामने ज़्यादा जब आर्गुमेंट करते तो लगभग पॉइंट खा ही बैठते हैं अगर साइलेंट तरीके से होते। गोपाल फाइनल मुकाबला बिल्कुल क्लोजली यहाँ पर चलता हुआ। दावा ठोका उन्होंने टच पॉइंट का। जिस तरह से यहाँ की मिट्टी को उठाया जा रहा है, इसको टारगेट किया उन्होंने। कस्बे खाई जा रही है और इस वक्त बिल्कुल मोहित के लगा है, जाना पड़ेगा बाहर। लगातार इस समय चलता हुआ बातचीत इस समय चलती हुई रमेश है। लगातार बातचीत इस समय चलते हुए यहाँ पर बातचीत लगातार चल रही है। कुछ न कुछ लगातार तैयार है। चलिए सब कुछ सामान्य होता हुआ। गुरुदेव एक बार पॉइंट्स की सिचुएशन बताना। वेरी गुड 21 और 30। 21 पॉइंट है ग्राम पंचायत बानीसरिया के, 30 पॉइंट है उसके जवाब में ग्राम पंचायत मुड़ागिया के। 9 पॉइंट का डिफरेंस है, 9 पॉइंट का फासला है। रमेश जबरदस्त मुकाबला रहा है अभी तक का। दोनों टीमों ने बराबर का खेला। रमेश लगातार रेड के ऊपर है, बानीसरिया से प्रतिनिधित्व करते हैं। और ये अब दोनों मेन रेडर है, उनको बाहर भेज दिया गया। रमेश और राठौड़ जब भी बाहर होते तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी चिंता की लकीरें होती है। ये अपनी टीम के लिए सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इन दोनों को बाहर करने में सक्सेस हो गई है। और जब जब इन दोनों को बाहर रखा है लगभग पेनल्टी लगी है गोपाल रेड के ऊपर। हार जीत होती रहती है खेल भावनाओं को परिचय देते हुए। 5 का डिफेंस है। बोन्स तो मिलना नहीं है क्योंकि 6 और 7 में होता है बोन्स किसी भी टीम के लिए। फिर से रेड पर है ग्राम पंचायत। लगातार बाजिया के लिए बहुत अंदर तक जाने की कोशिश, फिर से डिफेंस कर लिया गया है। उन दोनों को बाहर भेजते ही पूरी की जयकारे लगाए जा रहे हैं इस वक्त। लगातार स्कोर मैं बता देता हूँ आपको। 32 पॉइंट है मुड़ागिया की, 21 पॉइंट है उसके जवाब में बानीसरिया के। 32-21 और लगभग समय है। और ये आपके स्क्रीन के ऊपर लगातार जो तस्वीरें नज़र आ रही है, पूरे ऑफिशियल्स नज़र आ रहे हैं। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, तब जाकर ये ब्लॉक स्तर का जो टूर्नामेंट है वो अंतिम मुकाम तक पहुंचा है। कबड्डी का फाइनल मुकाबला है वो दोनों टीम्स के बीच में जारी है। फिर से 7 का डिफेंस और रोकने की कोशिश, फिर ब्लॉक कर दिया है। लगभग 1 पॉइंट ग्राम पंचायत मुड़ागिया के खाते में और जुड़ जाएगा। फासला फिर से ऑल आउट के कगार पर पहुंच चुकी है। 3 का डिफेंस है। सुपर टैकल ऑन है दोनों टीम्स के लिए। अगर इसको रोकते हैं तो 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन सुपर टैकल तो सक्सेस नहीं हो पाई है। रमेश और राठौड़ को जब बाहर किया है उसके बाद टीम के पेनल्टी लगी है, उसमें कहना सुनना ही नहीं है। और यहाँ पर
दावा ठोकते हुए नजर आ रही है। फाइनल तक के लिए ग्राम पंचायत मोड़ाकिया, टीम चारिया और मोड़ाकिया टाइम आउट इस्तेमाल किया है। टीम में जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। टाइम आउट बानीसरिया ने इस्तेमाल किया है और लगभग आखिरी 5 मिनट का खेल बचा है यहाँ पर। और इस 5 मिनट में क्या कुछ होगा, जिस तरह से मुकाबला ये चल रहा है, बहुत तेजी के साथ है। वो टीम नहीं मिल पाई है, 30 सेकंड मिलने वाली होती है, उसी में सब कुछ करना पड़ता है। बहुत अंदर तक चले गए थे, अब ये पहुंच जाएंगे। डिसीजन क्या आता है रेफरी का? अब भंवर जी के पास फैसला टिका हुआ है और उनका डिसीजन क्या? बिल्कुल ये शायद जहाँ तक मानना है रेडर बाहर गया, पहले पकड़ने से पहले ही वो टच कर गए थे। बिल्कुल भंवर जी को चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये बात सत्य है। और 2 खिलाड़ी बचे, फिर से सुपर टैकल ऑन है। 3 या 3 से कम खिलाड़ी किसी भी टीम के लिए रहते हैं तब सुपर टैकल अवेलेबल रहता है। लगातार गोपाल रेड पर है, पूरा 5 मिनट बिताने का उनका प्रयास होगा। लगभग ग्राम पंचायत मोड़ाकिया की टीम है, उसने दावा ठोक दिया है यहाँ पर। फाइनल मुकाबला चल रहा है, आप लोगों को बता देते हैं। बहुत तेजी के साथ प्रशूट करने का प्रयास, अच्छा मुकाबला अभी तक रहा है। पूरा का पूरा खेल कबड्डी, फिट राजस्थान राजस्थान सरकार की योजना के तहत है। जबरदस्त मुकाबला दोनों टीम्स के बीच में, बहुत अंदर तक जाने की कोशिश। 30 सेकंड मिलने वाली होती है। लगभग 2 का डिफेंस है, सुपर टैकल ऑन है। यहाँ पर 4 पॉइंट मिलेंगे टीम ग्राम पंचायत मोड़ाकिया को और स्कोर पहुँच जाएगा इन 4 के सारे 38 और 21। 38 के मुकाबले 21, 38 के मुकाबले 21, 38 पॉइंट है। लगभग ये समय बीत चुका है पूरा, मात्र औपचारिकता भर बची है। आखिरी 3 मिनट बची यहाँ से। बिल्कुल लगभग ये नहीं जिता रहे, इनकी टीम में टैलेंट है, ऑटोमेटिक तैयार है। रोकने का प्रयास, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। एक सिंगल पॉइंट इस समय और मिलता हुआ राठौड़ को। तैयार है बाजी इस समय रेड पर मोड़ाकिया की तरफ से। लगभग ये मुकाबला है, वो टीम है ग्राम पंचायत मोड़ाकिया, उसने अपने नाम कर लिया है। कहना सुनना नहीं है, मात्र औपचारिकता भर बची है। राठौड़ इस समय प्रदीप फिर से रेड के ऊपर एक सिंगल पॉइंट और देते हुए। लगभग समय है उनमें से, और अब की बार फिर से यहाँ पर डिफेंस होता हुआ। यह अंतर है, उसको कम करने का प्रयास लगातार तैयार है। 2-2 की डिफेंस जबरदस्त तरीके से। भाजिया काफी दूर तक जाते हुए, 4 का डिफेंस लगभग यहाँ पर, और समर्पण कर दिया है। तैयार है, ये थोड़ा सा कंट्रोल रखे भावनाओं के ऊपर। बिल्कुल भावनाओं पर कंट्रोल रखें। तैयार है, तैयार है, तैयार होते हुए। तैयार होते हुए, तैयार होते हुए। अरे भाई बस बहुत हो गया। तैयार है, लगभग तैयार होते हुए। लगभग यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट और मिलता हुआ, और औपचारिकता भर बची है। जो मैं गुरुदेव से जानना चाहूँगा सर, एक बार पॉइंट्स की सिचुएशन बता दे थोड़ी सी। मैं 25-19
25 बानीसरिया 25 बानीसरिया, उसके जवाब में 39 होंगे शायद, 39 है, 39 है इस समय। इस वक्त डिसीजन क्या पहुंचता है, रेड आउट है। लगभग शायद टाइम है वो आखिरी पड़ाव की ओर रोकने की कोशिश, 3 का डिफेंस है, सुपर टैकल हो रहा है, 2 पॉइंट मिलेंगे, 2 पॉइंट मिलेंगे क्योंकि सुपर टैकल हुआ है। बिल्कुल रामलाल जी, सुपर टैकल, 3 का डिफेंस था, बिल्कुल सुपर टैकल था। और लगभग ये जो मुकाबला है वो पूरा होता हुआ मोहित रेड पर है और टीम ग्राम पंचायत मोड़ाकिया है, उसने फाइनल में यहाँ पर दाव ठोकते हुए यहाँ से नज़र आ रही है। इसी के साथ टीम मुड़ाकिया ग्राम पंचायत है, उसने फाइनल मुकाबला ब्लॉक स्तर पर अपने नाम कर लिया। उन्होंने हार जीत होती रहती है, अच्छा मुकाबला दोनों टीम्स ने एक दूसरे के सामने खेला, जबरदस्त कंपटीशन रही है दोनों टीम्स के बीच में। अच्छा यहाँ पर अच्छा मुकाबला दोनों टीम्स के बीच में लगातार यहाँ पर चलता हुआ इस वक्त दोनों टीम्स के बीच में। जो ग्राम पंचायत मोड़ाकिया की टीम है उसने मुकाबला अपने नाम किया है। अच्छा